अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त सक्खर के सहाफ़ी सिंध के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर, जिनको आज से गालिबन 65-70 दिन कबल सक्खर शहर में कत्ल कर दिया गया था, उनके कातिलों के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। तो इस पर मैंने सोचा कि इस केस जो कि हमारे समाज ने, सहाफ़ी मर गया बेचारा, अब उसका कौन वाली वारिस है, क्योंकि अभी आप उसकी बात करेंगे, उसके चार मुखालिफ बोलेंगे भाई वो तो ब्लैकमेलर था, वो तो ऐसा था, उसकी अपनी दुश्मनियाँ थी, और जो चार हमारे जैसे हामी हैं वो बेचारे दुख का इजहार करेंगे और इस तरह केस जो है वो सख्त खाने में चला जाएगा। तो इस पर मैंने सोचा कि आज एक बार फिर समाज को याद दिलाया जाए कि सिंध के एक सीनियर सहाफ़ी, जिनको हर हिसाब से कभी भी हमने नहीं देखा कि वो सहाफ़ती कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हों, एक न्यूट्रल सहाफ़ी, सबसे प्यार मोहब्बत का वास्ता रखने वाले जान मोहम्मद महर को एक बज़ाहिर बताया गया कि जी एक ज़मीनी तकरार में, एक ज़ाती तकरार में कत्ल कर दिया गया। ठीक है जी, ज़ाती तकरार होते हैं, लोग मारे जाते हैं, हर बिरादरी के आपस में मसले हैं, लेकिन आखिर वो कातिल आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? पहले तो यह था कि जी कातिल कुछ गिरफ्तार हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। इस पर मैं अप्रिशिएट करूंगा इरफान समो साहब को कि उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे इस चीज़ पर उन्होंने कहा कि जी आप इस पर बेफिक्र रहें और हम इंशाल्लाह ताला इनको जल्द पकड़ लेंगे। और उन्होंने बताया कि जी इसमें बहुत से लोग हमने गिरफ्तार किए भी हैं, वो कुछ ऐसे हकायक थे जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, इससे कातिलों को कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो लेकिन यह है कि पुलिस ने जो है वो इस पर जो रिस्पॉन्ड किया एकदम मेरे सवाल पर और जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो इससे फ़िलहाल मैं समझता हूं कि पुलिस की संजीदगी पर शक नहीं किया जा सकता। हम पुलिस पर तनकीद भी करते हैं, इरफान समो साहब पर भी मैं तनकीद करता रहा हूं, लेकिन जब उनकी अगर कोई बात एप्रिसिएशन वाली हो तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन एक कातिल है शेरल महर, जो कि मेन कातिल है, उसकी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए मुश्किल है कि पुलिस दरिया पार नहीं कर सकती। तो पुलिस के रिसोर्सेज नहीं होंगे, दरिया पार नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान, जो रियासत पाकिस्तान है, क्या उसकी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं है? या जो रियासती इदारे हैं जो दिन दहाड़े घर में घुसकर निहत्ते मासूम लोगों को सकरन में तो मारते हुए देर नहीं करते, लेकिन इस तरह के जराइम पेशा लोग, इस तरह के कातिल लोग जो कि सरेआम आपकी अपनी सरजमीन पर बैठे हैं और बीच में एक दरिया है, इतने हेलीकॉप्टर्स हैं, इतने आपके पास जो है वो जेट्स हैं, आप मतलब ये, मुझे ये बड़ी मज़े का खेज बात लगती है कि स्टेट कहे कि हम दरिया के उस पार नहीं जा सकते। होना तो ये चाहिए था, ये जो अरबों खरबों के फंड थे, ये इन कच्चे के इलाकों में इस तरह को ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा कोई मवासलाती निज़ाम बनाना चाहिए था जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकें अपने इलाकों को। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑपरेशनों के लिए ही जाएं, वहाँ के लोगों को आप तरक्की और खुशहाली भी दे सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये चीज़ बड़ी मज़े का खेज है और ये चीज़ काबिल तनकीद है कि रियासत कहे कि जी हम अपना ही दरिया पार नहीं कर सकते और अपना दरिया पार करके हम कैसे उन कातिलों को गिरफ्तार करें। तो विच इज़ सैड, विच इज़ वेरी सैड। कातिल दरिया पार करके आते हैं और बीच शहर में एक निहत्ते सहाफ़ी को कत्ल करके चले जाते हैं। वही लोग लोगों को उठाते हैं, अगवा करते हैं, दरिया के उस पार ले जाते हैं। यही लोग असले की तस्करी, स्मगलिंग करते हैं। यही लोग और घिनौने जराइम में मुलविस हैं। वो आ सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी स्टेट दरिया पार नहीं कर सकती। ये बिल्कुल एक आप समझें कि ये एक ड्रामेबाजी मुझे लगती है। ये सिर्फ और सिर्फ मामले से ध्यान हटाने के लिए, मामले को ठंडा करने के लिए, ताकि लोग भूल जाएं। लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, ताकि लोग भूल जाएं। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं अपने उस दोस्त को जिसको हमने खतरों से खेलते हुए देखा है, जिसको हमने डाकुओं के पास पहुंचते हुए देखा है, उस हालत में जब पुलिस भी नहीं पहुंच सकी। हम कैसे उस दोस्त को भूलें जो खैरपुर में एक डाकुओं के चुंगल में फंसी बस में डाकुओं की फरमाइश पर उसके साथ मुज़ाकरात होते हैं और वो जाता है। कौन जाता है इस तरह? भाई हथियारबंद लोग हैं, मुसल्ला लोग हैं, कौन जाता है? ना उसके रिश्तेदार ना क्या, लेकिन वो गया 40-50 लोगों की ज़िंदगी बचाने। उसका काम नहीं था बतौर सहाफ़ी, वो एक इंसान, एक अच्छा इंसान था। और एक अच्छे इंसान के कत्ल पर समाज की खामोशी समाज के मुर्दा होने का सबूत है।
बाकी आप लोगों की मर्जी है, हम तो उसके दोस्त हैं, हमें तो उसका दुख है, हमने तो उसे खोया है, तो हम तो उसको नहीं भूल सकते, और ना ही हम उसके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने से पहले खामोश हो सकते हैं। लेकिन समाज को भी सोचना चाहिए कि जो जिंदा लोग हैं, जो बात करने वाले लोग हैं, अगर समाज अपने इस तरह मारे जाने वाले सहाफ़ियों पर खामोश रहेगा तो आप जिंदा सहाफ़ियों को जीते जी खामोश कर देंगे। क्योंकि कौन बोलेगा आपके लिए, फिर कौन आपकी खबर पहुंचाएगा, कौन कौन आपके साथ होने वाली ज्यादतियों को रिपोर्ट करेगा अगर उनकी अपनी जान चली जाए और आप ज्यादती पर खामोश रहे। तो बस ये मैंने सोचा कि समाज को रिमाइंड भी करा दूं, अपडेट भी कर दूं। इस केस में 9 लोग गिरफ्तार हैं और अभी कुछ और मज़ीद गिरफ्तारियां होनी हैं, और पुलिस ने बिल्कुल इसमें जो है वो बड़ी संजीदगी से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है कि जी हम इसको केस को हमने भूला नहीं है, हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नताइज भी देंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जिन दोस्तों ने ये व्लॉग देखा और जो इसको बाद में देखेंगे, बहुत शुक्रिया।